जैसे कोई कोई बच्चे रोग ग्रसित प्रकट होते हैं, अपंग प्रकट होते हैं। अब उन्होंने क्या पाप किया है? अभी तो आए हैं, लेकिन उनको शरीर मिला है अभी नया, पर उनका कर्म पूर्व जन्म का है। जो जो लोग नहीं समझते हो भगवान को कोसते हैं कि बच्चा था क्या अपराध किया था। वो बच्चा नहीं, वो पुरातन भगवान का अंश है। उसको नया कपड़ा मिला था, बस केवल 5 दिन, 10 दिन, 10 साल, 15 वर्ष, इतने वर्ष धारण कर इसके बाद छोड़ दो। सरकारी आदमी ऑफिस बदलती रहेंगी। अगर देखो गाड़ी बंगला मिलता है ना सरकार के निजी जनों को, तो अगर उनको पूछो तो उनको बंगले और गाड़ी में आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? सरकारी बंगला गाड़ी, कभी भी फोन आ जाएगा कि चलो अमुक जगह, तो वहां दूसरा बंगला गाड़ी मिलेगा। पर हम लोग सरकारी बंगला गाड़ी को अपना मान लेते हैं, इसीलिए फिर रोना पड़ता है। ये सरकारी भैया, जिस समय जहां हुक्म हुआ उसी समय उसी स्थिति में, कवल अगर मुंह पे है तो लील नहीं पाओगे, वो मुंह पे ही रह जाएगा। चल, अच्छा, जिस विधान से शरीर छूटना है वो विधान बन जाएगा। बोले बहुत अभी तो मिले थे गए, बोले जरा सा एक्सीडेंट हुआ और कुछ शरीर क्षत विक्षत नहीं हुआ, पर वो चले गए। भैया ये केवल निश्चित समय के लिए यहाँ आना होता है मृत्यु लोक में, सच्ची मान लो। अगर सच्ची मान लोगे तो दुखी नहीं होगे। ना तुम उस जीव को जानते थे और न जान पाओगे, ना तुम अपने स्वरूप को जानते हो। बस देह संबंध को जाना, तो उतने ही मिनट उतने ही घंटा का आपका संबंध रहेगा जितने मिनट का पास हुआ है कर्म के अनुसार, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर देखो क्या बस चलता चला क्या बस। इसलिए धैर्यवान विवेकवान बनो और यात्रा आगे बढ़ाओ। मनुष्य जीवन की यात्रा श्री भगवान तक ही। अगर भगवान नहीं मिले तो यही बार बार चलता रहेगा, कर्मों के फल के अनुसार जन्मना मरना। वो एक भागवत में कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। उनकी बहुत सी रानियों में किसी के संतान नहीं होती थी। देवर्षि नारद अंगिरा जी से कह के संतान उत्पन्न की, और अन्य रानियां ईर्ष्या द्वेष से युक्त हो गई कि जब से संतान हुई महाराज उसी के महल में जाते तो जहर पिलवा दिया 2.5 माह से, वो भी मर गया। आप जो उनको विकलता हुई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट पद का कोई अधिकारी भी तो होना चाहिए था, पुत्र हुआ था और वो मर गया, बहुत विकल हुए। तब देवर्षि नारद जी आए। तब नारद जी समझाने लगे, मुझे समझ नहीं, मुझे बेटा चाहिए, मेरा बेटा। हाँ अभी बुलाते हैं। तो वो तो नारद जी भगवान के स्वरूप जीवात्मा को बुलाया और कहा देख तुम्हारे पिताजी कितने विकल होते, जो उसने कड़वे वचन सुनाए। ये क्या हमारा बाप है? कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार हम इसके बाप बने, कर्म के अनुसार ही चल रहा है, मेरा कोई नहीं है, मैं जहां जाना चाहता हूं तुरंत। अरे उन्होंने कहा कि अब मुझे पुत्र नहीं। समझ गए भाषा? देखो ये एक तत्कालिक केवल संबंध है, स्टेशन वाला। गाड़ी आई अपनी अपनी, कोई किसी को पूछता नहीं, चल देता है। अगर बात समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो रोना ही रोना है, व्यर्थ का रोना है। कोई अपना नहीं है, जाना है। हाँ सबसे प्यार करो, भगवत भाव से करो। जितने दिन तुम्हें सेवा मिली, बहुत बढ़िया शब्दों का आपने प्रयोग किया, उतने दिन तक सेवा बनी। अब आगे दुख क्यों करते हो? अपना मान के दुख करते हो ना, वो आपके थे ही नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है, आपके बस में नहीं है। अपने आप अवस्था बदल रही है, आप इसको रोक लो, नहीं रोक पाओगे। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, ये एक सिस्टम है और एक नियत संख्या नियत समय के लिए है। इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। अच्छे आचरण कर लो, नाम जप कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये दिव्य है। बकाया सब जाना है यहाँ, और जब जाना होता है यहाँ से कुछ नहीं ले जाना होता। बड़ा आश्चर्य का खेल है यहाँ से। मतलब ऐसे देश में रह रहे हो कि यहाँ का कुछ नहीं ले जा पाओगे। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितना मित्रता फैला लो, चाहे जितने संबंध बना लो, जब जाओगे तो यहाँ का कुछ नहीं। शुभ अशुभ कर्म, वही भोग, वही बार बार जन्म मरण। एक चीज जाती, भगवान का नाम। जितना नाम, इसलिए कहते राधा 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 रट लो, दुखी मत हो। यहाँ सब ऐसा है, गए, जाने को तैयार हैं, आगे वाले भी जाएंगे, बस पक्का समझ लो। यहाँ सब जा ही रहे, नहीं जा रहे? आज तक मकान ही बन रहे, देखो माया, देखो रोज बन रहे हैं। ये कैसे? कभी तो पूर्णता होनी, कभी नहीं। रोज जन्म हो रहा है, ब्याह हो रहे हैं, मर रहे हैं। बस यही 3 सृष्टि का प्रभाव चल रहा है, सृजन, पालन, संहार। अगर इस लीला को जान जाओ तो मुस्कुराते रहो, दुखी मत हो। सृजन भी होगा, पालन भी होगा, संहार भी होगा।
अब सृजन पालन में तो हम राजी हैं, लेकिन संहार जब होता है तो हम उदास हो जाते हैं। नहीं, तीनों लीलाएं उन्हीं की हैं और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। ये जब जान जाओगे, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। दुखी मत हो, ये दुख अज्ञान के कारण है। उसको कोई मतलब नहीं जीवात्मा से, आपसे कोई मतलब नहीं। आप केवल उस पर राग करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान कृपा करेंगे। हर दुख मिटाने के लिए मंगल भवन सुख सिंधु भगवान है। वही दुख मिटने का उपाय ज्ञान है सिर्फ, वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है। जितना वस्तु व्यक्ति स्थान सब नाशवान है। अगर सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाए तो आप फिर दुख रहित हो जाएंगे। वो भगवान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक राधा राधा राधा। अंदर ज्ञान आ जाएगा, असलियत में देख पाओगे कि सब नाटक हो रहा है, माया का नाटक। माया कोई सत्य नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं। समय आने पर कोई पूछेगा नहीं कि तुम हमारे लिए कितना रोगे, चल देगा। कभी ढूंढ नहीं पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। अपने प्रियजनों को कभी ढूंढ पाओगे? जैसे माता पिता दादा दादी गए, अब पूरी सृष्टि में कभी भी वो रूप देखने को नहीं मिलता। क्या यार धोखा है। इसलिए ऐसे रूप से प्यार करो जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा दोस्त बनाओ जो कभी बिछुड़ता नहीं। वो है श्री कृष्ण, दूसरा कोई नहीं।